Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about do liquids conduct electricity. क्या liquids भी electricity conduct करती हैं? तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन जानी थी जहाँ पे हमने एक टेस्टर बनाया था और हमने ये रीजंस जाने थे। तो आप जो है प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी दे सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमने पिछली जितनी भी 6th और 7th में पढ़ा यही पढ़ा कि जो है इलेक्ट्रिसिटी हमने इंसुलेटर या कंडक्टर को क्लासीफाई किया कि कौन कौन से मटेरियल हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वहाँ पे हमने जितने भी मटेरियल लिए थे वो सॉलिड लिए थे, लेकिन आज हम ये जानेंगे क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। To test whether a liquid allow electric current to pass through it or not, we can use the same tester. तो जैसे कि आप फिगर 14.1 में देख सकते हैं, हमने टेस्टर इसको पहले ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आप इसी जो है टेस्टर को यूज़ कर सकते हो, राइट नाउ। अब जो है एक्टिविटी 14.1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को बाय एक्टिविटी 14.2 के द्वारा। अब आपको ये जानना है क्या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लिक्विड्स के थ्रू भी पास करता है। इसके लिए हम जानेंगे एक्टिविटी 14.2। नाउ कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बॉटल एंड क्लीन देम। तो आपके घर में जैसे डिस्कार्डेड बॉटल्स होती हैं, जैसे कोई भी जैसे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल हो गया या जैसे रिफाइंड ऑयल की बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं ना, उन बॉटल्स के जो ढक्कन होते हैं आपने उनको कलेक्ट करना है और उनको आपको ढक्कन को साफ़ करना है। अब आपको क्या करना है, पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। तो जैसे कि आप इस एक्टिविटी फिगर 14.2 में देख रहे हो, सो दिस इज़ अ कैप जो एक डिस्कार्डेड बॉटल का आपने लिया है। उसमें आपने क्या करना है, आपने लेमन जूस या सिरका सिरका जिसको हम विनेगर बोलते हैं वो डालना है, राइट। नाउ ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप and let the ends of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2। तो आपको क्या करना है, आपको जो है टेस्टर की नॉब जो है इस ढक्कन वाले लिक्विड में डालनी है ताकि जो है वो एक सर्किट का आपका पार्ट बन जाए, राइट। अब आप क्या देखना है, नाउ take care that the ends are not more than 1 centimeter apart but at the same time do not touch each other। आपको ये देखना है कि जो उसके एंड्स हैं, उसकी जो टेस्टर के ऊपर जो आपने कनेक्शन लगाए हैं उसके एंड्स हैं दैट शुड बी 1 सेंटीमीटर अपार बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। अब आपको क्या देखना है, डज द बल्ब द टेस्टर ग्लो। क्या जो है बल्ब जो टेस्टर का वो ग्लो किया। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने यहाँ पे इस ढक्कन में लेमन जूस डाला था, नींबू का रस डाला था या सिरका डाला था। तो आप ये देखोगे क्या इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, क्लासीफाई कर पाओगे कि जो है लेमन जूस या विनेगर गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। अब हम ये जानेंगे when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass the circuit of the tester become complete। जब हमने देखा कि यहाँ पे दो एंड हैं, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है जैसे एक ये जो है आप इस तार को है एक जैसे इस तरीके से आप इस ढक्कन में डालोगे, राइट। तो एक कनेक्शन इसका यहाँ पे इस पानी में है, डिप है, दूसरा भी इतना ही डिप है। अब आपने इस में क्या डाला है, यू हैव पुट द लेमन और विनेगर। अब आपने क्या डाला है इसमें, नींबू या सिरका, और हम अब एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ जब हम लिक्विड के बीच में टेस्टर को डाल देते हैं और जो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया, राइट, द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज। हम देखेंगे कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है और हमारा बल्ब जग जाएगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb doesn't glow। लेकिन अब जब हमने ये लेमन और विनेगर को डाला, हमने देखा कि हमारा बल्ब जल पड़ा, हमारा बल्ब जो है एकदम से चल पड़ा, जगना शुरू हो गया।
तो अगर कोई ऐसा लिक्विड होता जैसे कि प्योर वाटर होता तो ये बल्ब कभी भी नहीं जगता, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लिक्विड जब ऐसे लिक्विड के बीच में हम टेस्टर को रखेंगे तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा और ये सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और जो बल्ब है कभी भी नहीं जगेगा। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, कुछ सिचुएशन में जैसे कि अब हमने ये देखा कि लेमन जूस और विनेगर के सोल्यूशन में तो बल्ब जग जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिक्विड था वो कंडक्टिंग था। लेकिन कहीं पे क्या होता है कि भले वो लिक्विड कंडक्टिंग हो लेकिन जो है बल्ब नहीं जगेगा। क्यों नहीं जगेगा? तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके कनेक्शन लूज़ हो सकते हैं, जो आपने टेस्टर के साथ वायर के बनाए, बल्ब फ्यूज़ हो सकता है, सेल भी आपका जो है पुराना हो सकता है, राइट। तो ये सब रीज़न यहाँ पे भी हो सकते हैं। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? तो आपको ये पता है या आपने ग्रेड 7 में जो है आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करें कि बल्ब क्यों जगता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है। इट इज़ ड्यू टू दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि इसमें जो फिलामेंट होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पे जो है हीट अप हो जाता है कि वो ग्लो करना शुरू कर देता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू अ सर्किट इज़ टू वीक, अगर यही करंट जो है सर्किट में बहुत वीक हो, द फिलामेंट डजंट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डजंट ग्लो, तो जो फिलामेंट है वो अच्छे से जो है वो हीट अप नहीं हो पाएगा और जो है हमारा बल्ब नहीं जगेगा। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि इस जो है लिक्विड में जो है करंट बहुत वीक था। वेल, दो अ मटीरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कि ये एक मटीरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज अ मेटल। भले ये लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहा है लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा जितना कि एक मेटल कंडक्ट करता है। तो हम फिर ये ना कहें कि हम पानी की तारें बना लें, ठीक है, हम सिरके की तारें बना लें, हम नींबू के रस की तारें बना लें, नहीं। दो ये जो लिक्विड है इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि कोई मेटल करता है। As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. भले जो है आपकी सर्किट कंप्लीट है, भले आपके जो सेल यूज़ कर रहे हैं वो नए हैं, भले ही जो है आपने टेस्ट जो कनेक्शन बनाए हैं वायर के वो टाइट हैं, और हम ये कह सकते हैं कि भले आप एक इंसुलेटिंग जो है एक कंडक्टिंग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें इतना अच्छे से करंट पास नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से जो है बल्ब ये जग जाए। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट वीक करंट? इट मीन्स ये जो है अगर आपका बल्ब नहीं जगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें करंट बहुत वीक है, राइट। नाउ वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। तो अब हमने ये देखा कि जो है जब ये जो है लेमन जूस हमने यूज़ किया या हमने सिरके को पानी में घोलकर यूज़ किया, वहाँ पे कभी जो है हो सकता है कोई ऐसा लिक्विड डाले जब ये बल्ब ना चले। वहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर रहे हैं वो लिक्विड, लेकिन जो उनमें करंट जनरेट हो रहा है उनमें जो हीटिंग इफेक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो बल्ब का जो है फिलामेंट ग्लो अप हो जाता, जिसकी वजह से वो जो है आपका बल्ब नहीं जगेगा, राइट। नाउ डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? तो आपने ग्रेड 7 में ये भी पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन्स टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम इन अ वायर? तो क्या होता है जब एक कंपास नीडल, अगर एक कंपास नीडल रखी जाए और उसके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए, even if the current is small the deflection of the magnetic needle can be seen। भले ही जो है उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट बहुत कम होगा लेकिन फिर भी जो है आप जो है उसमें डिफ्लेक्शन देख सकते हो वायर को, राइट। तो अब ये जो है ये अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि जो है एक सोल्यूशन है दैट कैन बी वीक कंडक्टिंग और इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अगर बल्ब जग जाएगा दैट इज़ दी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है वो लिक्विड, अगर वीक है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है
तो ऐसा सोल्यूशन जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी जो है आपका वीक हो सकता है और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट। इसमें विनेगर क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, राइट। अब आप देखोगे जो प्योर वाटर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। जबकि आप देखेंगे विनेगर हो गया, राइट, ये लेमन जूस हो गया, इसमें से जो है जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। लेकिन इसकी बेसिस पे ही हम एक किसी भी लिक्विड को ये भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। किसी भी, जैसे कि आप पानी में सोडियम क्लोराइड जैसे नमक को डालोगे, आपके पास प्योर वाटर है और दूसरी तरफ आपके पास पानी है जहाँ पे आपने उसमें नमक डाल दिया है। जैसे ही आप पानी में जो है नमक डालोगे तो आपके पास जो है ये सोडियम और क्लोराइड के आयंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट बड़ी जल्दी से फास्ट फ्लो होगा। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है, तो ये जो प्योर वाटर है आपका बल्ब कभी भी जगा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाइट इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को करंट जो है पास हो सके। जबकि सोडियम एंड क्लोराइड जो है आयंस बन जाएंगे, तो ये जो बहुत रैपिडली जो है एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में मदद करेंगे। तो हमने एक्टिविटी 14.2 से ये पता चला कि जो लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है लिक्विड्स वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जितने भी एसिड होते हैं, जब हम उनमें पानी डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्टिविटी 14.2 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।